नमस्कार, मैं विनय मिश्रा। आज आप लोगों को रस के बारे में बताऊंगा। आप लोगों को तो पता ही है कि कोरोना के महामारी से पूरी दुनिया परेशान है। इस परेशानी में हम लोग अपने अपने घरों में हैं। घर में रहते हुए भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि यह वायरस एक दूसरे से नज़दीक आने में पनप रहा है, फल फूल रहा है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग बनाना है। हम लोगों के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि 2 गज की दूरी बहुत जरूरी। अगर हम 2 गज की दूरी पे रहेंगे तो हम कोरोना से निजात पा सकते हैं। और निजात पाने का मतलब ये नहीं हुआ कि केवल 2 गज की ही दूरी बनाएं, मास्क भी लगाना जरूरी है। मास्क लगाने से होता है कि वायरस एक दूसरे से हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है, इसलिए 2 गज की जरूरी के साथ मास्क भी जरूरी है। तो आइए आज हम लोग थोड़ा सा अध्ययन भी करेंगे, रस के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। रस की परिभाषा तो आमतौर पे सभी पुस्तकों में उपलब्ध है, सभी अध्यापक बताते हैं, लेकिन एक ट्रिक से, एक सरल तरीके से इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि आचार्य भरत मुनि जी ने संस्कृत में रसों का वर्णन किया है। उन्होंने एक रस के माध्यम से सूत्र दिया है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति। रस में विभाव, अनुभाव, संचारी भाव का उन्होंने बखूबी वर्णन किया है। तब जाकर रस की निष्पत्ति को उन्होंने पूर्ण किया है। तो हम लोग जानेंगे रस की परिभाषा के विषय में कि हिंदी में जब हम इसकी परिभाषा करते हैं तो सरल तौर पे थोड़ा सा उसको हम देखेंगे कि कैसे किया जाता है। जब किसी काव्य या कविता को पढ़ने अथवा सुनने में जिस आनंद की अनुभूति हो या होती है उसे रस कहते हैं। रस मुख्यतः 9 प्रकार के ही होते हैं। अभी कुछ देर पहले हम भरत मुनि जी के बारे में बताया था। वो प्रथम शताब्दी में रसों की संख्या मात्र 8 बताई थी। तत्पश्चात जब हम हिंदी में आए तो रसों की संख्या 9 हो गई, और वह 9वां रस शांतरस है, जिसका स्थायी भाव निर्वेद है। सभी रसों के एक एक अस्थायी भाव भी होते हैं। तो सबसे पहले हम 9 रसों का अध्ययन ही करेंगे। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव है रति। आप लोग जानते हैं कि श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। पहला रस है, श्रृंगार रस को रसों का राजा भी कहा जाता है। तो 2 भेद में पहला है संयोग श्रृंगार और दूसरा है वियोग श्रृंगार। तो सबसे पहले जो श्रृंगार रस है, जो रसों का राजा है, उसका स्थायी भाव रति है। रति का अर्थ होता है प्रेम। संयोग श्रृंगार में नायिका और नायक का मिलन होता है, और दूसरा जो वियोग श्रृंगार है उसमें नायिका और नायक एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। तो संयोग श्रृंगार में आप लोग जानते हैं कि श्रृंगार जो रस है, यह कैसा रस है? यह रस सुंदरता, सहजता और सौंदर्यता का प्रतीक है, क्योंकि इसी के माध्यम से हम संयोग और वियोग दोनों को जानते हैं।
अभी कुछ देर पहले मैंने आप लोगों को बताया कि इसके दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। जैसे उदाहरण के तौर पे हम कहते हैं कि नायक और नायिका का मिलन, तो हम इसमें भी कह सकते हैं कि बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाई, सौ करे भौहनि हसे दैन कहे न टिजाई। ये श्रृंगार रस का एक छोटा सा उदाहरण है, जिसे आप लोग समझिए। फिर हम आगे बढ़ते हुए रसों की परिभाषा करते हुए और आप लोगों के सामने एक एक उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद।